तो हाँ दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। उससे पहले कि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले रूल्स का अध्ययन करें, मैं चाहता हूँ कि इसके पहले जो मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस के रूल्स बताए हैं उसका विशेष रूप से अध्ययन करें, क्योंकि उसके अगर आपको रूल्स नहीं आते हैं तो आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का करने में बहुत ही समस्या होगी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को आसानी से आ जाएं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग करते क्या है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो देखिए, आप लोग पढ़े हैं कि डायरेक्ट जो सेंटेंस दिए होते हैं ना, उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये आपका हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो देखिए, इनमें जब आपका क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब तो आपको उसी तरह पास्ट टेंस में दिया होगा। किस में दिया होगा? पास्ट टेंस में देगा। और इंट्रोगेटिव में आपका रिपोर्टेड स्पीच दिया होगा। क्या दिया होगा? इंट्रोगेटिव में आपका रिपोर्टेड स्पेस दिया होगा। तो इसका हमको अब अध्ययन करेंगे कि हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपका जो पहला चेंज है वो ये है कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू आता है। क्या आता है? सेट टू आता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग आस्क्ड में बदल देंगे। क्या बदल देंगे? ASKED, आस्क्ड में बदल दीजिएगा। या एक और आता है इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दीजिएगा। इंक्वायरी आप जानते हैं ना, तो उसी तरह इंक्वायरी करना है, INQUIRED, इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दें। तो जो आप क्या हो गया, तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है सेट वो आपका आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, कंजंक्शन। अभी तक आपने साधारण सेंटेंस में पढ़े हुए हैं असर्टिव में कि कंजंक्शन हम किसका यूज करते हैं? दैट का करते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, कंजंक्शन दैट का यूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे आप? दैट का यूज नहीं करना है। दो चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो देखिए इसके लिए फिर कंजंक्शन तो कुछ ना कुछ लगेगा ही, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच जो क्वेश्चन मार्क में होता है, यानी इंट्रोगेटिव में होता है, उसके अंत में इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा होता है। लगा है ना? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव के चिन्ह को हटा देते हैं। जब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो इंट्रोगेटिव का चिन्ह है उसको हम लोग हटा देंगे और फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें कंजंक्शन क्या होगा, कामा और इन्वर्टेड कामा के बीच में हम कंजंक्शन लगाते हैं, फिर दोनों को जोड़ते हैं। तो देखो, जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, वो कितने प्रकार के होते हैं? आपके दो प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है ना कि जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहली चीज तो ये देखिए, आपके हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं। और दूसरे आपके क्वेश्चन वर्ड से चालू होगा। किससे? क्वेश्चन वर्ड से चालू होगा। हेल्पिंग वर्ब, जो भी आपके हेल्पिंग वर्ब होगा उनका उत्तर आप क्या होगा, रिप्लाई एस या नो से आप दे सकते हैं। तो जो कुछ आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो आप लोग पहचानते ही हैं कैसे करना है। तो इनमें, अब इनमें क्या आएगा, जो कंजंक्शन आता है ना, इसमें कंजंक्शन सिर्फ दो ही आते हैं। या तो आप कंजंक्शन इफ लगाइए, यानी आई और एफ, इफ लगा दीजिए, या विदर, WHETHER, विदर लगा देते हैं। दो कंजंक्शन का हम लोग यूज करेंगे। किसका किसका? या तो इफ का या फिर विदर का। ओके, तो यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा तो आप लोग क्या करेंगे, उसमें जो कंजंक्शन होगा इफ या विदर का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इतना है।
और बस दो ही काम करना है आपको, सेट टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलना है, क्योंकि आस्क मीन्स क्या होता है, पूछना, और यही तो होगा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हम कुछ न कुछ पूछते ही तो हैं। और कंजंक्शन क्या लगाना है हमको, इफ लगाना है या फिर बी द लगाना है, दो काम ही करना है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद के रूल्स ये हैं कि जो हम थोड़ा सा माइंड मेकअप करेंगे और क्या करेंगे, जो आपके असर्टिव सेंटेंस के जो भी रूल्स होते हैं वो आपके सारे के सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अप्लाई कर देंगे। अरे सर जी आप बताइए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसे हम अपने अलग सी कॉपी में क्या बना लेंगे, सिंपल सेंटेंस में बना लेंगे, और उसके बाद उसको बिल्कुल सेंटेंस में बदलने वाले रूल्स को जो असर्टिव सेंटेंस वाले हैं वो सारे के सारे उसको अप्लाई कर देंगे, और हमारा आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। सर ये ऐसे कैसे होगा, थोड़ा समझा दीजिए। तो चलिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका जो पहला एग्जाम्पल है डायरेक्ट हमारा दिया हुआ है कि हरी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा क्या, आर यू रीडिंग ए बुक। ठीक है ना, यानी हरी ने मुझसे कहा कि आर यू रीडिंग ए बुक, क्या तुम एक बुक पढ़ रहे हो। तो देखिए ये आर क्या है, सबसे पहले समझिए कि ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, और ये हेल्पिंग वर्ब आर से चालू है। तो आप लोग समझ गए ना, जब हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेड टू को तो पहले आस्क में बदल देंगे और कामा इन्वर्टेड कामा हटा के कंजंक्शन या तो इफ लगा दीजिए या तो बीदर लगा दीजिए, दो में से किसी एक का हम लोग यूज कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हरी, इनडायरेक्ट हम लोग बता रहे हैं सेड टू को क्या करना है, आस्क्ड, हरी आस्क्ड मी। अब चलिए हम इफ छोटा रहता है तो इफ ही लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको अगर हम सिंपल में बताएंगे तो यू आर रीडिंग ए बुक, ओके। तो यू आर रीडिंग ए बुक का प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसको हम किस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। तो यू के जगह में यू किसका आएगा, मी। हम प्रोनाउन में भी देखिए रूल्स का ध्यान रखना है, तो प्रोनाउन यू आपका मी के अनुसार चेंज होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई, क्योंकि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ये यू का इसके अनुसार आई हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का, तो ये भी फर्स्ट पर्सन में आई हो गया, आई। और फिर आई के बाद क्या हो जाएगा, आई वाज रीडिंग अ बुक। लास्ट में आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल फुल स्टॉप रखना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा, ओके। अब देखिए दूसरा समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, राम सेड टू हरी विल यू गो टू स्कूल टुडे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका जो सेंटेंस है ये आपका फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है, और किससे शुरू है, ये विल से, यानी सहायक क्रिया से चालू है। तो सहायक क्रिया से चालू है तो हमने बताया है कि इसमें कंजंक्शन क्या लगेगा, इफ या विद लगाना है, और सेड टू को किस में बदल देना है, आस्क्ड में बदल देना है। तो बस बना दीजिए कि राम आस्क्ड हरी, यहाँ पे इफ ही लगा देते हैं, इफ छोटा रहता है। अब देखो इसको पहले हम सिंपल बदल लेंगे और सिंपल के अनुसार ही हम लोग सारे रूल्स अप्लाई करेंगे। तो देखिए जब भी विल आता है तो उसका वुड हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू विल गो टू स्कूल टुडे। तो यू विल गो टू स्कूल टुडे क्या हो जाएगा, यू क्या है, ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी हरी के अनुसार चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम यू को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हरी के अनुसार, ये थर्ड पर्सन का तो ये भी थर्ड पर्सन ये हो जाएगा, तो हुई हो जाएगा यहाँ पे ही, ठीक है, ही। और फिर आगे क्या हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, वुड, फिर आगे गो टू स्कूल, और यहाँ पे टुडे है तो टुडे का क्या हो जाएगा, हमने बताया है कि टुडे का दैट डे में बदल जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल भी समझ लीजिए।
ये भी आपका कैन से चालू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हेल्पिंग वर्ब होने के कारण ये भी यहाँ पे कंजंक्शन क्या लगेगा, इफ लगेगा, ठीक है। अब बाकी उसी तरह बना लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आई आस्क्ड हिम इफ यू हिम के अनुसार तो क्या हो जाएगा, ही कुड टेल, और ये मी के बाद हिज नेम। समझ में आया? चलिए मैं आपको लिख देता हूं, यहाँ पे हो जाएगा आई आस्क्ड हिम, कामा इन्वर्ट कामा हटा के इफ हो जाएगा। अब देखो इसको सिंपल की तरफ पहले हमको चेंज कर लेना है, सिंपल की तरफ चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो यू कैन टेल मी योर नेम, ये हो गया। अब इसके बाद इसको असर्टिव सेंटेंस की तरह हमको चेक कर देना है, तो कैन का क्या हो जाएगा, हम कुड में बदल देते हैं। अब बाकी प्रोनाउन वाले रूल्स, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, और ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। तो यहाँ पहले से ही फर्स्ट है, तो फर्स्ट में कोई चेंज हम करेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा यू किसके अनुसार, हिम के अनुसार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ही कुड टेल मी, यहाँ पे हो जाएगा हिज नेम, अब फुल स्टॉप लग गया, ठीक है। इसी तरह जो दो हैं इनका भी आप लोग करेंगे, तो देखिए इसका हम लोग एक मैं आपको बता देता हूं, और एक आप लोग क्या करेंगे उसमें होमवर्क में करके लाएंगे ये वाला, ठीक है। तो ये इसको आप समझ लीजिए। इसमें क्या है, फादर सेड टू मी डिड यू लेंड मी योर बुक। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे सेड टू को किस में चेंज करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे, और ये फादर उसी तरह लिख देंगे, मैं उसी तरह लिख देंगे, कामा और इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लिख देंगे, इफ। अब बाकी अब देखिए क्या है, पास्ट टेंस है, समझिएगा गौर करके, पास्ट टेंस है ना, तो पास्ट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, असर्टिव वाला रूल्स क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो डिड का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो यहाँ पे यू है, मी के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आई, अब फिर इसके बाद हैड, लैंड का क्या हो जाएगा, लेंट, थर्ड, और मी देखिए फर्स्ट पर्सन के अनुसार, फादर के अनुसार हिम, योर बुक, तो योर बुक का क्या हो जाएगा, माई बुक, ये फुल स्टॉप लग गया। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे फादर हो जाएगा, यहाँ पे मी हो जाएगा, ओके, ठीक है। और जो ये लास्ट में बचता है इसको आपको क्या करना है, देखिए निगेटिव है तो निगेटिव वाला उसी तरह निगेटिव में बदल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चूँकि निगेटिव वाला है तो मैं आप लोगों को एक इसको भी बता देता हूँ, तो ये हो जाएगा फादर, क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे आप लोगों को खुद भरना है, मी, क्या लगेगा यहाँ पे, यहाँ पर भी आप लोग अपने मन से भरेंगे, इफ लगेगा, बीदर लगेगा, या और कुछ लगेगा, या आप लोगों को अपने मन से बनना है। यहाँ इसको देखो सिंपल बना लेंगे, यू डू नॉट ओबे मी, ठीक है, इस तरह बन जाएगा। तो इसका हम लोग क्या बना लेंगे, डू नॉट है तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में हम चेंज करेंगे, और यू मी के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई डिड नॉट ओबे, अब मी क्या हो जाएगा, फादर के अनुसार हिम, यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया। अब देखिए यहाँ पर दो स्थान मैंने खाली छोड़ा है, ये आपको बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। इसको क्या करना है, इसको आपको कमेंट में लिख के बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं। देखिए अब दूसरे टाइप के हम क्वेश्चन मार्क में आएंगे कि देखिए ये तो हो गए जब आपका प्रश्नवाचक सेंटेंस आपके हेल्पिंग वर्ब से चालू हो। देखिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब से नहीं आता, कभी कभी प्रश्नवाचक जो वर्ड सेंटेंस होते हैं वो इंट्रोगेटिव वर्ड से भी स्टार्ट होते हैं, और जब उससे स्टार्ट होगा तब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसमें भी सीधा सा वही रूल्स है कि जो आपको सेड टू है ना,
सेड टू को आपको किस में बदलना है, आस्क्ड में बदल देना है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच में है, जैसे यहाँ पे वेयर से चालू है, दूसरा आपका देखेंगे हाउ मच से चालू है, यहाँ पे हु से चालू है, तो इनको क्या करेंगे, कंजंक्शन की जगह में इन्हीं को ही लिख देंगे, कामा और इन्वर्टेड कामा हटा करके इन्हीं को लिख देते हैं, ठीक है ना। यानी WH वाले जो क्वेश्चन वर्ड है उन्हीं से चालू कर देते हैं, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, स्वयं कंजंक्शन का काम करते हैं। और ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये स्वयं कंजंक्शन का काम करेंगे, और जब कंजंक्शन का काम करेंगे तो हमें कंजंक्शन की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो इनका हमको देखिए बनेगा कैसे, अब आप पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसी तरह करेंगे कि आई आस्क्ड हर। अब देखिए कामा इन्वर्ट कामा हटा के इसी को लिख देना हमें यहाँ पे कि वेयर। अब इसमें, अब इसको सिंपल में बना लो, यू लिव, ठीक है ना, यू लिव। तो यू लिव का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो देखिए क्वेश्चन मार्क वाले हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड है और ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसको हमको किस में बदलना में पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। तो यू देखिए हर के अनुसार क्या हो जाएगा, सी, सी और लिव का लिव्ड हो जाएगा, और ये फुल स्टॉप लग गया, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, समझे हैं कि नहीं समझे हैं, हाँ। तो अब इसके बाद हम लोग अगले में आते हैं, ठीक है, हाँ। तो अगले में क्या है, ये ही सेड टू मोहन हाउ मच मनी डू यू वांट। तो अब इसमें ध्यान से देखना है, इसमें आपको सेड टू को किस में बदलना है, आस्क्ड में बदल देना है, और कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या करना है हमको, यही हाउ मच को ही लिख देंगे, क्योंकि हाउ मच क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड से चालू हो रहा है ये आपका सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का, इसलिए स्वयं कंजंक्शन का भी काम करेगा, ठीक है, ओके, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे ही आस्क्ड मोहन, कामा नोट कामा हटा के यही हाउ मच से चालू करेंगे, हाउ मच। और आप जानते हैं कि हाउ मच आएगा तो इनसे संबंधित नाउन या प्रोनाउन भी आ जाएगा, तो मनी भी आ जाएगा। अब यू देखिए किसके अनुसार, मोहन के अनुसार चेंज होगा, तो मोहन के अनुसार ये हो जाएगा ही, और वांट का वांटेड हो जाएगा, ठीक है। अब ये बाद में फुल स्टॉप हो जाएगा। अब ये लास्ट में बचा, इसको भी मैं समझता हूँ बड़े आसानी से आप लोग कर लेंगे, कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आई हो जाएगा, सेड टू को आस्क्ड कर देना है, और ये हो गया हर। अब ये कामा इन्वर्ट कामा हटा के हु आएगा, हु। अब ये देखिए यू आर बनेगा ना सिंपल जब हम इसका बनाएंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ही है, तो इसको हम क्या करेंगे, यू को किसके अनुसार, हर के अनुसार सी आ जाएगा, सी के साथ हो जाएगा, पास्ट बनाएंगे तो आज, ये फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये तो आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, हो रही दिक्कत नहीं हो रही ना। तो ये आपका इंट्रोगेटिव वाला पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। लेकिन कभी कभी देखिए कुछ वर्ड ऐसे भी आते हैं, कैसे आते हैं कि रिप्लाई आता है, यस या नो आंसर टाइप वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एक सेंटेंस आएगा और उसमें यस या नो आंसर टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तब उनका आप लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो ये अगला रूल्स है, ठीक है ना। अगला रूल्स कैसे, यस या फिर नो आंसर वाले क्वेश्चन, आंसर वाले आपके क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन सेंटेंस आएंगे, तो इनका हम कैसे बनाएंगे।
यही आपका जो रूल्स है, यस या नो आंसर वाले क्वेश्चन वाले सेंटेंस आएंगे, तो इनका आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, 2 उदाहरण हम लोग लिखेंगे तो आप लोगों के तुरंत समझ में आ जाएगा। तो जैसे हम इसी में लिखेंगे, पहला है कि शी सेड टू रीता कामा इनवर्ट कामा, कैन यू lend me this watch। ये इंट्रोगेटिव हो गया। तो अब ये बंद हो गया, तो यहाँ पे रीता देखिए क्या करती है, रिप्लाई करती है। तो रीता सेड, कामा इनवर्ट कामा करके क्या कह रही रीता, यस। देखिए 2 कंडीशन है, या तो रीता यस बोलेगी और नो बोलेगी। जब यस बोलेगी तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, और जब नो बोलेगी तो हम लिखेंगे रिप्लाइड इन द निगेटिव। देखिए इसी का देखिए हम बना लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा सी आस्क्ड रीता, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे एफ लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एफ। अब देखिए यू किसके अनुसार चेंज होगा, रीता के अनुसार चेंज होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे सी, कैन का हम लोग क्या कर देते हैं, आप लोगों को बताया है कि कुड कर देंगे, कि सी कुड लैंड। मी देखिए किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सी के अनुसार, तो यहाँ पे ये हर हो जाएगा, हर। दिस का आप लोग पढ़े हैं कि दैट कर देंगे, दैट वॉच। इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे फिर फुल स्टॉप लग देंगे। तो सीता क्या कर देती है, यहाँ पे सीता रिप्लाई करती है यस। तो आपको यहाँ पे इतना ही लिखना है, ओ सॉरी रीता, कि रीता रिप्लाइड, REPLIED, रिप्लाइड। कैसे रिप्लाई करती है, इन द अफर्मेटिव, ठीक है ना, इन द अफर्मेटिव, AFFIR अफर्मेटिव। और यदि यहाँ पे नो कह देती, क्या कह सकती थी, नो कहती, तो आप लोग क्या कहते हैं, नो अगर नो लिखते तो यहाँ पे लिख देते कि रिप्लाइड इन द निगेटिव। फॉर एग्जाम्पल इसी में लेते हैं, जैसे सीता सेड नो, क्या कह देते, यहाँ पे अगर सीता सेड नो हो जाता तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट होता, हम यहाँ पे लिखते हैं कि रीता रिप्लाइड इन द निगेटिव। ओके, यानी या तो अफर्मेटिव या तो निगेटिव, दोनों मेरे समझ में समझता हूँ कि आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, क्लियर, यस या नो में आंसर आए तो अगर उसी के आगे यहीं पे उत्तर आ जाता है तो आप लोग यस आता है तो आप लिखेंगे रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, और यदि नो आता है तो लिखिए रिप्लाइड इन द निगेटिव, और उस सब्जेक्ट को लिख दीजिए ऐसे। तो बस यहाँ से आपके क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपका ये बनाने का जो रूल्स है वो आपके समाप्त हो जाते हैं। ओके, अब आगे हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस के जो रूल्स हैं उनको समझाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आपका इंट्रोगेटिव वाला पार्ट भी फिनिश हो गया। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो हम बताएंगे कि जो आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, क्या इम्परेटिव सेंटेंस है, इसका आपको इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके।